हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका करता हूं स्वागत। आप लोग वॉच कर रहे हैं अभिषेक कुमार सर को, मतलब कि मैं आपके अपने एके सर, और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 जो कि चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। पिछले लाइव सेशन में, जो कि पिछला मतलब जस्ट अभी एक लाइव सेशन हुआ था जहाँ पे आप लोगों ने मुझे यहाँ पे देखा था चैप्टर 7 का थ्योरी पार्ट, जहाँ पे मैंने थ्योरी के साथ एक इंट्रोडक्शन के साथ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझाया था। तो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज इस रिकॉर्डेड फॉर्म वीडियो जो आप लोग अभी वॉच कर रहे हैं, इस रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के वो पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं। तो यस, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आपकी एनसीईआरटी बुक की जो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वहां से आप देख रहे हैं अपने एक्सरसाइज के पहले 7.1 के 10 क्वेश्चन। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको देता है क्वालिटी एजुकेशन, और सारे के सारे बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पर विद साइंस, मैथ्स, सोशल के साथ मिल रहे हैं। तो यस, तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आपकी अपनी विभूति मैम जो कि कंप्लीट यहाँ पर आपको साइंस का पार्ट देख रही हैं, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, अभिषेक अग्रवाल सर जो आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का पार्ट देख रहे हैं, और राहुल सिंघई सर जो आपको कंप्लीट तरीके से सोशल स्टडीज का पार्ट दे रहे हैं। तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए, पूरे 10 क्वेश्चन, जिसमें से मैं ये बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, इस एक्सरसाइज में से आपको 2 मार्क्स का कोई ना कोई सवाल आपके स्कूल एग्जाम, स्कूल टेस्ट में देखने को मिल सकता है। तो 2 मार्क्स का वो क्वेश्चन जो 3 से 4 क्वेश्चन है, उनको जानने के लिए आप बने रहिए लास्ट तक, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करना है ये बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो पहला सवाल जो इस एक्सरसाइज में से है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी लेक्चर को वॉच नहीं किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगी। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला थ्योरी पार्ट था, जहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन और डिस्टेंस फॉर्मूला समझाया था, आप वहां से उसको सुनिए अच्छे तरीके से, पहले पढ़ लीजिए। छोटा सा लेक्चर था 40-45 मिनट्स का, जहां पे मैंने प्रॉपर तरीके से आपको हर एक चीज थ्योरी में जाके बताई थी। अगेन उसी से रिलेटेड पहला सवाल आपके सामने, बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पता करना है, और किसके बीच में? बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपको 2 पॉइंट दिए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। आपको यहां पे मैंने थ्योरी लेक्चर जब इंट्रोडक्शन दिया था, वहां पे मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, और मैंने आपको ये बताया था कि 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच का अगर कोई डिस्टेंस आपको बताना है, 2 पॉइंट्स मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए हैं और उन 2 पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस बताना है, तो इस केस में हम जो चीज यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज? और डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे क्या कहता है? चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि आपको कोई 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए आपको एक पॉइंट P दिया है और आपको एक पॉइंट Q दिया है, अगर आपको PQ के बीच का डिस्टेंस बताना है तो इस केस में स्क्वायर रूट के अंदर आप करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एडेड विथ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेशन समझना मत भूलिएगा, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन था जो कि मैंने थ्योरी में समझाया था। क्योंकि हमें इस चीज की नॉलेज है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए करना हो जाता है बहुत ज्यादा आसान। हम एक प्रॉपर तरीके से यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन लिख के हम यहां पे इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, और मैं यहां पे दोनों पॉइंट जो उन्होंने दिए हैं उनको सपोज करके चलता हूं कि एक पॉइंट का नाम है A और दूसरे पॉइंट का नाम है B। तो हम यहां पे बोल देते हैं लेट A इज व्हाट। तो A कोऑर्डिनेट मुझे दिया है 2,3 और B कोऑर्डिनेट मुझे दिया है इन्होंने 4,1। ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो मैंने ये जो लेट वर्ड लिखा है इसका मतलब ये है कि जो 2 पॉइंट उन्होंने दिए थे 2,3 और 4,1, इसको मैंने नाम दे दिया, नामकरण कर दिया मैंने इसका। मैंने इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने B बोल दिया। अब मुझे डिस्टेंस बताना है A और B के बीच का, मतलब मुझे AB डिस्टेंस बताना था। तो देयरफॉर डिस्टेंस AB इज व्हाट। तो यहां पे जब मुझे डिस्टेंस AB बताना है तो मैं कहूंगा स्क्वायर रूट
ठीक है, और ये फॉर्मूले का यूज करूंगा एज वी नो, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूले की नॉलेज है। तो इस फॉर्मूले को जब मैं यहां पे लिखूंगा तो आप यहां पे नोटिस करिएगा, बोर्ड मैं यहां से कर देता हूं थोड़ा सा क्लियर, और यहां पे अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूले का कैसे हमें करना है यूज। तो यहां पे सिंपल मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूं, आप पहले यहां पे लिखेंगे कि एज वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला मैं यहां पे लिखूंगा और उसके बाद डायरेक्टली वैल्यूज को वहां सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 4 - 2 पहला यहां पे आएगा स्टेप, 4 - 2 का होल स्क्वायर एडेड विथ 1 - 3 दैट इज y2। तो y2 की वैल्यू 1 है, 1 - 3 का होल स्क्वायर। और ज्यादातर स्टूडेंट जब ऐसे सॉल्व करके आते हैं तो टीचर यहां पे लगा देती है कट। उसके पीछे रीजन ये होता है, ये गलती क्या है यहां पे, गलती ये है कि आपने जो स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया है वो प्लीज ये ऊपर वाली लाइन का ध्यान रखिएगा। ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल है प्रॉपर तरीके से लगेगा पूरा लास्ट तक, जहां तक इसके अंदर रेडिकेंट का यूज हुआ है। तो जो रेडिकेंट है, ये जो रेडिकल का साइन है, इस सिंबल को क्योंकि हम रेडिकल सिंबल कहते हैं, तो ये रेडिकल का सिंबल प्रॉपर तरीके से लगा होना चाहिए। अगर ये छोटे से पार्ट में भी लगा होगा तो यहां पे आपका टीचर मार्क्स कट कर देंगे। जहां तक पूरा रेडिकेंट है वो रेडिकेंट के ऊपर रेडिकल का साइन प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, इस चीज का आपको रखना है ध्यान। चलिए 4 - 2 इज 2 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो यहां पे मैं कहूंगा कि स्क्वायर रूट के अंदर यहां पर आएगा 4 प्लस 1 - 3 इज -2 एंड -2 का स्क्वायर इज 4। 4 + 4 क्योंकि होता है 8, तो यहां पे रूट के अंदर आ जाएगा 8, रूट 8। और रूट 8 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो जैसा कि आपने स्क्वायर रूट्स 8th क्लास में पढ़ा, नंबर सिस्टम 9th क्लास में पढ़ा, आपको 10th क्लास में रूट 8 पता होना चाहिए। रूट 8 को मैं यहां पे लिख सकता हूं 2√2। क्लियर है? तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए बी इज 2√2 यूनिट्स। यस, यहां पे वर्ड यूनिट मैं लिखूंगा यूनिट्स। अब ये यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं। डन। तो 2√2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए बी। चलिए मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। यहां पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पॉइंट। क्या सॉल्यूशन है सेकेंड पॉइंट का? चलिए इसको वॉच करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में ये हमें कह रहा है पी पॉइंट। पी पॉइंट ये हमें दे रहा है -5,7। देखिए मैंने नामकरण किया है, वहां पे आपको नाम नहीं दिए हुए। और एक पॉइंट आपको दिया क्यू, सपोज इट बी क्यू, तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए -1,3। चलिए P मुझे -5,7 दिया है, Q मुझे -1,3 दिया है। उठाएंगे फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहां पे जो PQ की वैल्यू निकल के आई, द डिस्टेंस बिटवीन PQ, तो PQ डिस्टेंस क्या निकल के आया? ये निकल के आया स्क्वायर रूट के अंदर -1 + 5, -1 + 5 का होल स्क्वायर एडेड विथ 3 - 7 का होल स्क्वायर। कैसे आया? क्योंकि फॉर्मूला कहता है x2 - x1। x2 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू है -5। क्योंकि -5 के आगे माइनस का साइन था तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अगेन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर -1 + 5 विल गिव यू 4। 4 का स्क्वायर इज 16 एडेड विथ 3 - 7। 3 - 7, 7 में से 3 गए तो बचे 4। 4 का स्क्वायर ये अगेन आ जाएगा 16। कई बच्चे जल्दबाजी में आंसर 16 ही लिखकर आ जाते हैं। सर 16 2 बार दिख रहा था, मैं 16 लिखकर आ गया। नहीं, गलत है। ठीक है, इसका आंसर 16 नहीं है। आपको एडिशन बोला है तो 16 + 16 करूंगा। 16 + 16 करने पे ये रूट में आ जाएगा 32, और आपको 32 का स्क्वायर रूट लिखना है जो कि 4√2 होगा। डन। तो रूट ऑफ 32, क्योंकि 32 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 5 बार आते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। डन। आप करके देख सकते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 इज 8, 8 × 2 इज 16, 16 × 2 इज 32। तो यहां पे 5 फैक्टर्स हैं। पेयरिंग अगर हम करेंगे तो 2 2s बाहर आएंगे, तो ये आ गया 4√2 यूनिट्स।
प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा यहां पे आपके आंसर सही आ रहे हैं हाँ या ना, ठीक है। तो आप जब YouTube पे वीडियो वॉच कर रहे होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज टाइम के साथ, मतलब बकायदा अगर टाइम नहीं मेंशन करना तो यस नो में जवाब देते रहना, ठीक है। चलिए मिलते हैं यहां पे थर्ड पॉइंट के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पॉइंट क्या है, और मैं कहूंगा कि टीचर का जो मनपसंद क्वेश्चन होता है वो होता है इसका थर्ड सब पार्ट। तो 2 मार्क्स का IMP क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है IMP 2 मार्क्स में। डन। चलिए तो यहां पे आ जाते हैं और यहां पे एक एक्स्ट्रा शीट लेके थर्ड पार्ट उसमें कर लेते हैं। चलिए थर्ड पार्ट में क्या बोला है, तो थर्ड पार्ट में मुझे 2 पॉइंट दिए हैं, लेट द फर्स्ट पॉइंट बी T, और T मुझे क्या दिया है, तो T पॉइंट मुझे दिया है A, B। इसको मैं A, B मान लेता हूं, स्मॉल a, B। मुझे एब्सिसा दिया है, मुझे ऑर्डिनेट दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और दूसरा पॉइंट मैं S मान लेता हूं, ठीक है। S मुझे क्या दिया है, चलिए आ जाइए यहां पे। S मुझे दिया है -a, -b, तो -a, -b, ये 2 पॉइंट दिए हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो TS वाला जो डिस्टेंस है ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या था, लिख लो पहले फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एडेड विथ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डन, यही था। उठाओ वैल्यूज, यहां सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस मतलब माइनस a माइनस ये वाला माइनस साइन x1 की वैल्यू है a का होल स्क्वायर एडेड विथ ब्रैकेट के अंदर y2 इज माइनस b माइनस का साइन y1 की वैल्यू है b का होल स्क्वायर। डन। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ए ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर एडेड विथ माइनस बी तो ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। डन। आगे -2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, तो रूट के अंदर ये आ गया 4a स्क्वायर एडेड विथ -2b का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 इज 4, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मेरी बात समझ आ रही है। अभी एक स्टेप और हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, रूट के अंदर 4 को बाहर कॉमन निकाल देते हैं रूट के अंदर। तो एक स्टेप ये भी आ सकता है कि ts की जो वैल्यू है रूट के अंदर, ये 4 अगर बाहर आ गया तो स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। और यहां पर ये जो 4 है, क्योंकि ये 2 इंटू 2 के मल्टीप्लीकेशन से बना है, तो यहां से एक 2 बाहर आ गया, और ts की जो वैल्यू है वो आ रही है 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं कहूंगा ये यूनिट्स इसके आंसर है। तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस थर्ड सब पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं यहां कंप्लीट। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? अब क्वेश्चन नंबर 2 जब इस एक्सरसाइज 7.1 से आप पिक करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहे हैं 2 टाउन्स हैं और उन दोनों टाउन्स का नाम है A एंड B। इन दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस बताइए, जो चीज हमने डिस्कस की थी सेक्शन 7.2 में। सेक्शन 7.2 इज बेसिकली द थ्योरी पार्ट आपकी एनसीईआरटी बुक में,
ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप डिस्कस कर रहे थे, अगर आप लोगों ने मेरा यहाँ पे थ्योरी लेक्चर वॉच किया है, ठीक है, इससे पहले जो एक लेक्चर हमने थ्योरी बेस्ड किया है जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर एक ऐसा फिगर मैंने समझाया था। इस फिगर में यहाँ पे सेक्शन 7.2 जो एनसीईआरटी बुक में है वो यही फिगर के ऊपर डिस्कशन है, जहां पे आपसे कहा है कि ए और बी दो टाउन्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है 4,0, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 6,0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, डन। और इन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो गिवन 2 पॉइंट्स आर, गिवन 2 पॉइंट्स आर, क्या क्या 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो वो 2 पॉइंट मैं ले लेता हूं। पी पॉइंट मुझे दिया है 0,0 और एक दिया है क्यू पॉइंट, क्यू कोऑर्डिनेट मुझे दिया है 36,15, तो 36,15 पी क्यू दिया है। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, दैट इज पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ। जब मैं ये थ्योरी आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपसे कहा था अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पे दिया है, ओरिजिन से आपको कोई दूसरा पॉइंट दिया है, तो 0,0 इज बेसिकली द ओरिजिन। ओरिजिन से जब आपको दिया है तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और फॉर्मूला बनता है x² + y²। अब x² + y² क्या है, कहां से आया, तो यहां पे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज बेसिकली x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, डन। चलिए यहां पे x2 मतलब ये 36 आएगा, x1 है 0, तो 36 - 0 इज 36 का स्क्वायर। अभी आपको समझ आ रहा है, तो x² + y²। तो क्योंकि हमें ओरिजिन दिया है, क्योंकि सिंस वन पॉइंट is at origin, one point is at origin, therefore PQ is equals to root of x² + y² वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैंने रिमार्क वाली चीज में आपको पढ़ाया था जब हमने थ्योरी की थी, डन। तो थ्योरी के अंदर मैंने आपको ये समझाया था रूट x² + y² कैसे बनेगा। चलो एक एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं और यहां पे इसको समझते हैं। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x², मैं यहां पे 36 का स्क्वायर प्लस, सही 36 कहां से आया, 36 आया इन्होंने जो 2 पॉइंट दिए थे, y की वैल्यू इनकी 15 थी, तो 15 का स्क्वायर, चलो यहां पे आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर, डन। इन दोनों के स्क्वायरिंग करिए, ऐड करिए, आंसर आएगा। चलिए तो PQ की वैल्यू यहां पर आ रही है रूट के अंदर 36 का स्क्वायर इज व्हाट, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर इज 36 × 36, तो यहां पे ये आ जाएगा 3 × 6 इज 18, 19 20 21 क्रॉस 3 × 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 × 3 इज 9 and 10, तो ये आएगा 1296। 1296 को आप ऐड कर दीजिए 15 के स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा 225। इन दोनों को ऐड करिए तो स्क्वायर रूट के अंदर 5 + 5 is 10 and 11, 1 कैरी 1, 10 + 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 और 2 5, ठीक है, और ये आ जाएगा 1521। तो हमारा 1521 रूट के अंदर आया PQ की वैल्यू। अच्छा 11 का स्क्वायर होता है 121, अच्छा, और यहां पर आपका 20 का स्क्वायर होता है आपका कितना, तो 20 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 400, और 100 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 100 का स्क्वायर आपका होगा 10,000, 5 डिजिट आएंगे यहाँ पर,
यहाँ पे 4 डिजिट है, ज़्यादा बड़ा हो गया, 100 का स्क्वायर नहीं चाहिए हमें। चलिए एक काम करिए, 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2500, 4 0, अभी भी इससे बड़ा हो गया, तो 50 का स्क्वायर से कम है वैल्यू। चलिए यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम 40 का स्क्वायर देखते हैं। तो 40 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 4 × 4 16 और 00 1600, हमारी वैल्यू इससे भी कम है 40 के स्क्वायर से भी। क्या ये 39 का स्क्वायर है, तो चेक करना पड़ेगा 39 क्या होता है। तो 9 × 9 इज 81, 3 × 9 इज 27 प्लस 3, 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 कितना हुआ, तो यहाँ पे ये हुआ 30, 30 प्लस 35, 351 क्रॉस 3 × 9 इज 3 × 9 इज 27, 7 2 कैरी, 3 × 3 इज 9, 10 11, तो ये होगा 1 4 1, 7 और 3 10 और 11 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 5 2 1, यस 39 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास जवाब आया है 39 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी PQ की। PQ क्या आया, तो PQ की वैल्यू आई है 39, स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज 39 यूनिट्स। इन्होंने बोला है सेक्शन 7.2 में आपने जो डायग्राम डिस्कस किया था, उस डायग्राम में A और B के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ the distance between the two towns, now the distance between two towns, दो टाउन्स के बीच का डिस्टेंस A एंड B। तो A हमें दिया था कितना, पीछे आ जाता हूं, A हमें दिया था इन्होंने 4,0, ठीक है, और 6,0, तो 4,0 एंड बी टाउन इन्होंने हमें दिया था 6,0, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, इन दोनों के बीच का, टाउन्स के बीच का डिस्टेंस बताना था। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ टाउन्स, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बोथ टाउन्स, दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस AB कितना होगा। चलो, तो AB के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या आएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा रूट ऑफ 6 - 4 का होल स्क्वायर एडेड विथ 0 - 0, तो यहाँ पे 0 - 0 का स्क्वायर इज 0, खत्म, वो वाला पार्ट खत्म। 6 - 4 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो रूट ऑफ 4 इज 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। ये डिस्टेंस आएगा A और B टाउन के बीच में 2 यूनिट्स का। अब वो यूनिट्स क्या है, तो वो मीटर में हो सकते हैं, किलोमीटर में हो सकते हैं, दोनों टाउन्स के बीच का जो भी यूनिट दिया है, अगर कुछ दिया है तो हिंट दी है, नहीं तो आप सिंपल यूनिट लिख दीजिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अगेन 2 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। यहां पे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कोलिनियर का क्या मतलब है। कोलिनियर मतलब सिंगल लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही सीध पे लाई कर रहे हैं, किसी प्लेन के ऊपर कोई ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, हमें ये चेक करना है क्या ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। चलो, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिए, मैं बोर्ड कर देता हूं क्लियर। और क्या ध्यान रखना है, इधर देखो क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है इस केस में, तो आप इस चीज को समझना, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, क्योंकि 3 पॉइंट उन्होंने दिए, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम मिडिल मान के चलेंगे।
हमें ये दिखाना जरूरी है कि जो डिस्टेंस है 3 पॉइंट के बीच का, ठीक है, 3 पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। अगर तीनों डिस्टेंस 3 पॉइंट के बीच के इक्वल आते हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि 3 पॉइंट है मेरे पास, जैसे ये ए है, बी है और सी है, तो हमें यह दिखाना जरूरी है कि ए बी का जो डिस्टेंस है जब ऐड किया जाएगा बी सी के साथ तो इसकी जो वैल्यू है वो ए सी के इक्वल आएगी। आप ये प्रूव कर दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, जो कि 2 मार्क्स का आईएमपी क्वेश्चन है, जैसा कि अभी मैंने बताया भी था, तो आप एक टाइमिंग के लिए ऐसा ड्राइंग बना लीजिए और ए पॉइंट को आप दे दीजिए 1,5, ठीक है, बी पॉइंट को आप दे दीजिए 2,3 और सी पॉइंट को आप नाम दे दीजिए -2, -11। अब आप एक काम करिए, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालिए, बी सी का डिस्टेंस निकालिए, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। ये डिस्टेंस निकाल के आप दिखाइए। तो एक काम करते हैं, हम इन तीनों पॉइंट्स को अगर कोलिनियर बोलना है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक सीध में होंगे, तो भाई कॉमन सी बात है, ए बी का जो डिस्टेंस है वो बी सी के साथ जब ऐड होगा तो वो ए सी के इक्वल होगा। डन, ये चीज हमें समझ आती है, ठीक है। तो हमें गिवन ये है, हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, गिवन ए बी, ए पॉइंट इज 1,5, B coordinate is 2,3 and C coordinate is -2, -11. If 3 points are collinear, then condition लिखना मत भूलिएगा। If 3 points are collinear, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इस केस में ए बी प्लस बी सी शुड इक्वल्स टू सी ए या ए सी। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। अभी ए बी, सिंस ए बी डिस्टेंस कितना है तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 - 1 का होल स्क्वायर एडेड विथ 3 - 5 का होल स्क्वायर। डन। और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर। 2 - 1 इज 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 3 - 5 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है √5। दैट मीन्स ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √5, ठीक है। इसको हम यहां रोक देते हैं। अभी आगे मूव करते हैं, हम चले जाते हैं BC पे। तो BC क्या है? BC इज स्क्वायर रूट ऑफ -2 तो -2 का होल स्क्वायर एडेड विथ -11 - 3 तो -11 - 3 का स्क्वायर। डन। अच्छा, -2 इज -4 तो -4 का स्क्वायर इज 16 तो रूट के अंदर आएगा 16 प्लस -11 - 3 इज -14 और -14 का स्क्वायर अगर हम देखें तो -14 का स्क्वायर इज पॉजिटिव तो 14 का स्क्वायर इज व्हाट? तो ये आ जाएगा आपका 56 क्रॉस 196 तो 196। 16 प्लस 196 कितना होता है? तो 6 + 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 10 + 1 इज 11, 11 का 1 कैरी 1, 212। तो रूट ऑफ 212। ये किसकी वैल्यू आई है? ये BC की वैल्यू आई है। इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। अगेन यहां पे AB को हम एक बॉक्स में डाल देते हैं तो हमारे पास AB भी आ गया, हमारे पास BC भी आ गया। अब हमें ध्यान ये देना है कि जो AC की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो इन दोनों के सम के बराबर आनी चाहिए तो हम कहेंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। नाउ AC is equals to square root of AC -2 - 1 तो -2 - 1 is -3, -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -11 - 5 तो -11 - 5 इज -16, -16 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा? तो 16 का स्क्वायर देख लीजिए, 16 का स्क्वायर होगा आपका 96 क्रॉस 1, ये आएगा 5, 256 तो 256,
ठीक है, और 256 में जब 9 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 5, कैरी 1 6, 265। चलिए अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो AC की वैल्यू आई है क्या ये इक्वल है। यहां पे नोटिस करना क्या कि AB मतलब √5 जब ऐड होगा √212 के साथ तो ये √217 आएगा, जबकि हमें चाहिए था 265। ये प्रॉब्लम आ गई, तो हम कहेंगे नो दिस पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। अगर आप ध्यान से देखें तो AB को जब आप ऐड कर रहे हैं BC के साथ तो ये CA के इक्वल में AC के इक्वल में नहीं आ रहा। क्योंकि ये इक्वल में नहीं आ रहा तो मैं कहूंगा नो दे आर नॉट कोलिनियर। क्या बोलेंगे हम, नो दे आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है। चलिए अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो टोटल हो गए हमारे यहां 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये चेक करिए कि ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइजेस हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल इज बेसिकली अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल। मान लीजिए मुझे PQR एक ट्राइंगल दिया है और यहां पे PQ अगर PR के इक्वल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हैं, ऐसे ट्राइंगल को मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कहता हूं। डन। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्योंकि 3 वर्टाइजेस मुझे दिए हैं तो मैं यहां पे बोलूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन क्या गिवन है, P वर्टेक्स इज 5, -2। Q वर्टेक्स मुझे दिया है 6, 4 और R वर्टेक्स मुझे दिया है 7, -2। डन। अब इन तीनों में अगर मैं यहां पे देखूं तो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए हैं, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं? ठीक है, तो टू शो दैट या टू फाइंड क्या कि दे आर PQ एंड R are vertices of isosceles triangle or not मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, और ये फाइंड करने के लिए मुझे सिंपल PQ, PR और QR की वैल्यू को फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले PQ फाइंड करते हैं। PQ की वैल्यू रूट के अंदर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बकायदा आप स्टेटमेंट लिख कर आएंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला PQ। तो 6 - 5 इज 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 इज 6 का स्क्वायर इज व्हाट 36। तो ये आ गया PQ की वैल्यू जो कि आएगी √37 यूनिट्स। अच्छा, अभी मैं निकालता हूं PR की वैल्यू क्या आएगी? PR की वैल्यू आएगी तुम्हारी PR, ठीक है, 7 - 5 दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस -2 + 2। तो -2 + 2 कितना होता है? तो -2 + 2 यहां पर होगा आपका 0। तो 4 + 0 इज 4 दैट इज PR की वैल्यू 2 आएगी। तो PR 2 आया, PQ √37 आया। ठीक है, अभी मैं निकालता हूं QR। चलिए QR की वैल्यू क्या आ रही है? तो QR की वैल्यू रूट के अंदर क्या आएगी देखिएगा, 7 - 6 इज 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 इज व्हाट -6 -6 का स्क्वायर इज 36। ये आ गया √37। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि यहां पर 2 साइड तो इक्वल आ रही हैं, PQ QR के इक्वल आ रहा है। सिंस लिखिए बकायदा, क्या लिखेंगे? सिंस PQ इज इक्वल्स टू QR, 2 साइड इक्वल हैं। कौन सी 2 साइड? PQ भी √37 है, QR भी √37 है, बट PR अलग है। PQ इज इक्वल्स टू QR नॉट इक्वल्स टू द थर्ड साइड PR। तो मैं कहूंगा यस
दे आर vertices of isosceles triangle. isosceles triangle क्लियर है? आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइजेस हैं. यस, तो ये हमने कर दिया है सॉल्व. डायग्राम में हम दिखा सकते हैं एक चीज, यहां पे इसको रब कर दो. जो पी क्यू इक्वल आया है वो क्यू आर के इक्वल आया है. पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल आया है. पूरी उम्मीद करता हूं यहां पे आपको 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आगे होंगे समझ. मूव करिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक क्लासरूम है जिसमें 4 दोस्त बैठे हुए हैं, चारों के नाम दिए हैं ए बी सी डी. अब ऐसा एक फिगर हम यहां पर बना के आपको दिखा रहे हैं. ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है. अभी चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर? 4 दोस्त हैं जो क्लास में बैठे हैं और इस तरीके से बैठे हैं कि जब उस क्लास में चंपा और चमेली आए तो उन 4 दोस्तों को बैठे हुए तरीके को देखकर उन्होंने बोला कि ये चारों दोस्त स्क्वायर शेप फॉर्म कर रहे हैं. किसने बोला ये चीज? चंपा ने चमेली से पूछा क्या ये स्क्वायर शेप बन रहा है, क्या वो चारों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं? तो चमेली डिसएग्री. चमेली ने बोला नहीं. ठीक है. यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. अब आप इस चीज का प्रूफ करिए कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करिए और बताइए कि चंपा सही बोल रही है कि चमेली सही बोल रही है. चंपा ने चमेली से बोला भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ये चारों दोस्त जो बैठे हैं स्क्वायर शेप फॉर्म कर रहे हैं, चारों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं. लेकिन चमेली दीदी ने मना कर दिया. चमेली ने बोला नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है. दोनों में से कौन सही है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है. एक काम करते हैं, यहां पे सबसे पहले तो हम वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. जो ए दोस्त है ये ए कौन से कोऑर्डिनेट पे बैठा है? तो ए का कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया है? तो ये दिया है, देखो ओरिजिन से सबसे पहले मैं एक्स पे मूवमेंट दिखाऊंगा फिर वाई पे मूवमेंट करूंगा. तो पहला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3,4. ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,4. डन. अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट, तो बी का कोऑर्डिनेट है 6,7. 6,7. सी का कोऑर्डिनेट 9,4. 9,4. और डी का कोऑर्डिनेट, तो डी का कोऑर्डिनेट है 6,1. तो ये डी का कोऑर्डिनेट आ गया 6,1. ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया. ठीक है. अब कोऑर्डिनेट्स में हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. ले लेता हूं एक ब्लैंक शीट. ठीक है, यहां पे देखिएगा, मैं यहां से चालू करता हूं. पहले लिखूंगा सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे एज गिवन, जैसा कि दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? एज गिवन 4 फ्रेंड्स आर seated on following coordinates. ये क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम के अंदर. वो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो ए जो था, ए बैठा था किस कोऑर्डिनेट पे? 3,4 पे. तो 3,4 पे. ठीक है. बी फ्रेंड जो था वो बैठा था 6,7 पे. तो 6,7 पे. सी बैठे थे कहां पर? 9,4 पर. तो 9,4 पे. और एक डी फ्रेंड है, डी फ्रेंड जो था वो बैठे थे 6,1 कोऑर्डिनेट पे. 6,1 पे. हमें क्या पता करना है? तो ये तो गिवन है. ठीक है, हमें ये पता करना है कि वो स्क्वायर फॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो मैं बोलूंगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. हम इन चारों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं. अगर डिस्टेंस इक्वल है तो वो एक स्क्वायर फॉर्मेशन कर रहे हैं. अगर चारों का डिस्टेंस डिफरेंट है तो वो स्क्वायर फॉर्मेशन नहीं कर रहा.
डन। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज आई डॉट ई, डिस्टेंस बताने के लिए मैं यहां पर जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एडेड विथ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो रूट के अंदर आएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर एडेड विथ 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए। ए बी की वैल्यू यहां पर आ रही है रूट के अंदर 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 7 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर अगेन 9, तो 9 प्लस 9 होता है 18, तो ए बी आ रहा है हमारा रूट ऑफ 18। क्लियर है? 3 रूट 2 समथिंग आंसर आएगा। 18 बनता है 3 इंटू 6 से और 6 बनता है 3 इंटू 2 से, तो 3 रूट 2 आ रहा है। यहां पे रूट 18 बराबर आ रहा है 3 रूट 2 के। ये ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हम निकाल लेते हैं BC के बीच का डिस्टेंस। चलो BC क्या कह रहा है? तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर एडेड विथ 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस 6 मतलब 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 माइनस 7 इज 3, तो 4 प्लस 3 क्योंकि 7 होता है, 7 में से 4 गए तो 3 बचा। ठीक है, तो यहां पे ये भी 9 आएगा। 9 प्लस 9 होता है रूट 18, तो ये भी आएगा 3 रूट 2 BC की वैल्यू। तो BC भी 3 रूट 2 आ रहा है, AB भी हमारा 3 रूट 2 आ रहा है। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए CD के बीच की वैल्यू। ठीक है, CD निकालिए। चलिए, CD हमारा आ जाएगा रूट के अंदर 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 18 और CD की वैल्यू भी आ रही है 3 रूट 2। आप देखिए अगर ये स्क्वायर फॉर्मेशन कर रहा है तो 4 साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। अभी AB, BC और CD तो इक्वल आ गए। अब DA देखना है, तो DA में 3 माइनस 6 और 4 माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, तो DA को अगर हम देखें तो DA आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ही बताना है, जो कि आ जाएगा 3 रूट 2 किसकी वैल्यू? DA की। देयरफॉर लास्ट में मैं स्टेटमेंट लिखूंगा देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। Therefore, it is a square. It is a square. क्या स्क्वायर है? जो चारों दोस्त उस क्लास में बैठे थे वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे थे, वो एक स्क्वायर फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहां पे हमें सवाल यही दिया था कि चंपा सही है कि चमेली सही है, क्योंकि चंपा ने कहा था डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। मैं कहूंगा यस, चंपा इज राइट, ABCD इज अ स्क्वायर, चमेली इज रॉन्ग। डन। चलिए, तो यहां पे हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले तो सेम चीज करनी है जो अभी 5th क्वेश्चन में किया। आपको चारों वर्टेक्स दिए हैं, मैं कोई एक पार्ट कर देता हूं, 2 पार्ट आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट मैं करवा रहा हूं। कैसे? वही सेम चीज करनी है जो 5th क्वेश्चन में किया। चारों साइड के बीच का देखो, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जहां पे 4 साइड होती हैं।
अब चारों साइड अगर इक्वल हैं तो वो स्क्वायर है, कोई दो साइड इक्वल है तो वो एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अगल बगल वाली साइड इक्वल है तो यहां पर फिर आपको उस हिसाब से जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्वाड्रिलेटरल जो पता है वो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट। अगर अगल बगल वाली साइड इक्वल है तो काइट फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट आप बता सकते हैं। ट्रपीजियम आप नहीं बता सकते अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे पैरेलल वर्ड ना यूज हुआ हो, ठीक है। तो आपको वही चीज यहां पे कैलकुलेट करनी है। देखिए एंगल्स नहीं दिए तो हम रोम्बस और ये भी जवाब नहीं दे सकते। क्या हम रोम्बस का जवाब नहीं दे सकते, हम पैरेललोग्राम का जवाब नहीं दे सकते। तो तीन ही फिगर बनेंगे, तीन पार्ट दिए हैं, हमें बस देखना है चारों साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है कि अगल बगल वाली साइड इक्वल है। डन। चलिए तो एक पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूं। तो फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट्स मुझे गिवन है, मैं बोलूंगा लेट ए वर्टेक्स बी -1, -2। फिर है बी वर्टेक्स है 1, 0, ठीक है। सी वर्टेक्स हमें दिया है -1, 2 और डी वर्टेक्स हमें दिया है -3, 0। ये हमें दिया है, ठीक है। अभी चारों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 1 - 1 1 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 0 + 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 + 4 इज 8। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√2, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं बी सी पे। ए बी निकाल लिया, बी सी -1 -2 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर आ जाएगा -2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 प्लस, अच्छा 2 - 0, 2 - 0 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 + 4 इज अगेन 2√2, तो बी सी भी हमारा 2√2 आ रहा है, ठीक है। तो ए बी भी 2√2, बी सी भी 2√2। सी डी निकाल लो, तो सी डी की वैल्यू क्या आ रही है, सी डी की वैल्यू आ रही है रूट के अंदर -3 + 1, तो -3 + 1 इज -2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 0 - 2 का स्क्वायर इज 4, 4 + 4 इज 8, तो सी डी की वैल्यू भी 2√2 आ रही है। ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है। अब आप डी ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी ए की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो डी ए क्या आ रहा है, देखिएगा रूट के अंदर -3 + 1 इज -2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 0 - 2 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 इज 8। डी ए की वैल्यू भी हमारी 2√2 आ रही है। तो हम कहेंगे कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों इक्वल हैं, देयरफॉर AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. It is a square. It is a square. क्लियर है, ये एक स्क्वायर फॉर्मेशन होगा क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं, ठीक है। इसके बाद देखो सर रोम्बस भी तो हो सकता है। देखो हम एंगल्स नहीं बता सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक मैं ड्राइंग ना बनाऊं। तो यहाँ पे ड्राइंग मतलब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये चीज़ आपको वहाँ से जवाब मिल जाएगी 90 डिग्री है या नहीं है। वैसे आप स्क्वायर बोल सकते हैं चारों साइड से। क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है, तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो एक स्क्वायर बनेगा क्योंकि चारों साइड इक्वल है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड और थर्ड आप सॉल्व करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9। देखो यहां पे अगर मैं आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉटिंग करके दिखाऊं तो आपको इससे समझाना चाहूंगा। एक पॉइंट दिया है 2, -5, तो 2 देखो 1 2 और 5 1 2 3 4 5, तो एक पॉइंट कुछ यहां पर बनेगा 2, -5 और एक पॉइंट है -2, 9, तो -2 1 और 2, तो -2, 9, तो यहां पर ये पॉइंट आपका कहां बनेगा 9, 1 2 3 4 5 6 और कहीं ऊपर
ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं। तो इन्होंने बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट बताइए जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, जो कि इन 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं वो पॉइंट आपका होगा x,0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। आप बात को समझना, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, कोई भी पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ऐसा पॉइंट हमेशा कोऑर्डिनेट देगा x,0, x,0। अब ये x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो कि इन 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। हम क्या करने वाले हैं, तो हम बेसिकली इन 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकालने वाले हैं, क्योंकि ये पॉइंट यहां से भी इक्विडिस्टेंट है, यहां से भी इक्विडिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, वो एक पॉइंट C से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं लेट A, जिसका वर्टेक्स मुझे दिया है, जिसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया है 2, -5 और B -2, 9, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C। अब C मुझे दिया है x,0। ठीक है, C का कोऑर्डिनेट है x,0, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये प्लस है माइनस है, ये बाद में हम देखेंगे, आंसर खुद निकल के आएगा, हम नहीं निकालेंगे, खुद निकल के आएगा। ठीक है, आप तो बस ये देखिए AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BC, यही होगा, AC इज इक्वल्स टू BC। चलिए AC डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले AC निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो A ये रहा, C ये रहा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। डन। अच्छा, रूट के अंदर ये आ जाएगा x², या इसको ऐसे ही रहने दो, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। डन। तो ये चीज हम कर सकते हैं, पहली चीज। और क्या कर सकते हैं, तो AC को अगर सॉल्व कर लें तो ये हमारा आ सकता है स्क्वायर रूट के अंदर x² + 4 - 2 × 2 इज 4x + 25। ये और कर सकता हूं, तो 4 + 25 इज 29। एक यहां पे इक्वेशन बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगी, AC रूट के अंदर आएगा x² - 4x + 29। क्लियर है, ये AC की वैल्यू आई। अब आप निकालिए BC की वैल्यू, तो BC क्या निकल के आएगा, लिख लेते हैं, BC = रूट के अंदर B ये रहा, C रहा, x + 2, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, तो -9 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं आगे, एक शीट ले लेते हैं और यहां पे समझते हैं, यहां से आ जाते हैं, लिख लेते हैं। यहां पर क्या लिख लें, तो पीछे क्या दिया था, BC निकाल रहे थे ना, तो AC हमारा निकल चुका था, BC, AC = BC, तो यहां लिख लेते हैं AC = BC। अच्छा, AC की हमारी वैल्यू क्या आई थी, तो AC की वैल्यू हमारी आई थी रूट के अंदर x² - 4x + 29, तो रूट के अंदर x² - 4x प्लस कितना था, 29 शुड इक्वल्स टू BC। अभी हम निकाल रहे थे, तो BC हमारा आएगा रूट के अंदर x² + 4 प्लस 2 × 2 इज 4x - 9 का स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर, तो 81 मतलब +81, और ये हमारा आ जाएगा रूट के अंदर x² + 4x + 85
इसको उठा के वहां पे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना था 85। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो वो खत्म हो जाएगा। क्या बचा? तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये बचेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस 4x ये भी इधर आएगा माइनस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस 16x, या हाँ माइनस 16x लिख लेते हैं। चलो 4 प्लस 4 तो 8 होता है ना यार। 2 मिनट, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा माइनस 4x ऑलरेडी था, ये इधर आया माइनस 4x विच इज इक्वल्स टू 85 माइनस 29। सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 8x इक्वल टू 15 में से 9 गए तो 15 में से 9 गए तो यहाँ पे बचा 6 और 7 में से 2 गए तो 7 में से 2 गए, ये बचा 5, 56। x की वैल्यू आ जाएगी 56/8। कौन सा x आया? तो ये आया नेगेटिव, ये नेगेटिव में, ठीक है। तो ये हमारी हो गई चीज सॉल्व। यहां पे इसको कर लीजिए, कितना आएगा? तो 8 इंटू 8 और ये आ गया 8 इंटू 7, तो यहां पे ये आपका x की वैल्यू आ गई -7। डन। देखिए x खुद निकल के नेगेटिव आया, तो यहां पे हम कहेंगे कि इधर यहां पे जिस पॉइंट के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं वो है -7,0, ठीक है, -7,0। तो देयरफॉर यहां पे हम लिख देते हैं देयरफॉर x कोऑर्डिनेट या x और x एब्सिसा बेसिकली क्या आया? तो यहां पे हमने तो उस पॉइंट को लिया था c, a और b से c की दूरी, तो c, देयरफॉर c का जो कोऑर्डिनेट है वो जो x, 0 था वो है -7,0, ठीक है। तो ये इक्विडिस्टेंट है, देयरफॉर -7,0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। इस प्रकार से हमें सवाल को करना था सॉल्व। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स इज 10 यूनिट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। अगेन मैं कहूंगा 2 मार्क्स का एक आईएमपी क्वेश्चन है। टोटल अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक पीछे वाला 7th भी नोट कर लीजिएगा, तो 4 क्वेश्चन हो गए जो आईएमपी है। 2 से 3 मार्क्स में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन में मुझे 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट ए दिया है, सॉरी पी दिया है, तो यहां पर हमारे पास पी कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3, क्यू हमें दिया है 10, y। ठीक है, पी क्यू डिस्टेंस मुझे दिया है 10 यूनिट्स, ये भी मुझे गिवन है। फाइंड y बोला है, टू फाइंड y। चलिए कैसे निकालें? तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है, लिख देंगे बकायदा यहां पर, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2 का होल स्क्वायर एडेड विथ y+3 का होल स्क्वायर। ये कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, पी क्यू की वैल्यू हमें 10 दी है, तो 10 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2 इज 8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। क्लियर है? ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, और क्या करेंगे? देखो मैंने आइडेंटिटी लगाई है और कुछ नहीं किया, मैंने y+3 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। आप चाहें तो नहीं भी लगाएं, चलेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, नहीं लगाता। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां पे एज इट इज लिख देता हूं। कैसा? y+3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये बनेगा आपका 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 64 विच इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। डन। 100 में से 64 गए तो 40 में से 4 गए 36 विच इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पे √36 हो जाएगा जो कि आएगा 6 इक्वल टू y प्लस 3 और y की वैल्यू यहां पर निकल के आई 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो y आ गया यहां पर 3। इन्होंने पूछा था y क्या है, 2 से 3 मार्क्स का सवाल बन सकता है, मैं कहूंगा y की वैल्यू 3 है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए, इफ q इज 0,1 इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ये कह रहा है आपको एक वर्टेक्स गिवन है, आपको सॉरी वर्टेक्स कह रहा हूं, आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको क्या गिवन है, p है 5,-3 और आपको गिवन है r, आपको गिवन है r, ठीक है, x, 6। ये कह रहा है q इज इक्विडिस्टेंट, q इज इक्विडिस्टेंट। तो हमें q का कोऑर्डिनेट गिवन है, q है 0,1। तो हम कह सकते हैं कि q, p और r दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो pq और rq इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो देयरफॉर हम कहेंगे pq इज इक्वल्स टू rq, क्योंकि p और r दोनों q से इक्विडिस्टेंट थे। तो q का वर्टेक्स तुम्हें दिया है, ठीक है, pq निकाल लेते हैं। तो pq है स्क्वायर रूट ऑफ pq, ठीक है। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर एडेड विथ 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 3 इज 4 का स्क्वायर इज 16। 5 और 5 10 और 11 का एक कैरी 1, 3 और 4 41 रूट ऑफ 41 जो कि आया तुम्हारा PQ। छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, दूसरा मूव करते हैं किस पे, RQ पे। चलो RQ के बीच का डिस्टेंस देखो, तो RQ स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, 0 माइनस एक्स, तो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब -5 दैट इज 25। ये आ गया। अब क्योंकि PQ और RQ दोनों इक्वल थे तो हम कह सकते हैं कि रूट ऑफ 41 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये बोल सकते हैं। डन। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों तरफ रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 41 माइनस 25 जो कि आपका आएगा 11 में से 5 गए तो 5 और 1 6, 3 में से 2 गया 1 16। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 16 और x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 4। तो इन्होंने यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज 4 यूनिट्स। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं ये आप निकालिए QR और PR के बीच का डिस्टेंस। तो PR क्या है, QR क्या है, पहले लिख लीजिए। देखिए PR के बीच का डिस्टेंस, तो अब जो तुम्हारा R पॉइंट है वो है 4,6। डन। चलो मैं ही कर देता हूं। तो यहां पर मुझे क्या बोला था, 2 मिनट, एक शीट ले लेते हैं। अच्छा, PR बोला है तो PR आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा, P पॉइंट क्या दिया है तो पहले ये लिख लेते हैं। P पॉइंट मुझे दिया 5, -3, 5, -3 और मुझे R पॉइंट क्या दिया है तो x, 6 दिया था जो कि 4,6 आएगा, 4,6 आएगा क्योंकि x की वैल्यू तो निकल गई। PR का डिस्टेंस बता दो तो ये आएगा 4 - 5, 4 - 5 का होल स्क्वायर।
एडेड विथ 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा रूट के अंदर -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81। ठीक है, 81 प्लस 1 इज रूट 82, तो रूट ऑफ 82। ठीक है, अब 82 के अगर फैक्टर निकाल लेते हैं और अगर उसमें कुछ कॉमन आता है तो उसको बाहर ले लीजिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ रहा होगा। पी आर आपका निकल आया है, ऐसे ही आप क्यू आर निकाल लीजिए। जो भी उन्होंने बोला है, क्या क्या बोला उन्होंने निकालने के लिए, ऑल्सो फाइंड द क्यू आर एंड पी आर। तो पी आर मैंने दे दिया, क्यू आर आप दे दीजिए। मूव करें आगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट point x comma y is equidistant from the point 3 comma 6 and minus 3 comma 4। आप x और y के बीच का रिलेशन बताइए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इस तरीके से कि x और y इक्विडिस्टेंट हैं दोनों पॉइंट से। तो मैं सपोज कर लेता हूं, सपोज या एज्यूम या लेट, जो लिखना है आपको। तो पहले तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं लेट a इक्वल टू 3,6, b इक्वल टू -3,4, और आपका जो पॉइंट है, पॉइंट मैं ले लेता हूं c, जो कि है x, y एज गिवन, जैसा कि दिया हुआ है। क्या गिवन है? c इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। C इक्विडिस्टेंट है और A एंड B से, तो इसका मतलब ये है कि AC इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा, AC BC के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अगर AC वाला डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है तो AC आ जाएगा रूट के अंदर AC x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद यहां पे ये AC हो गया और BC क्या आ गया? BC की अगर मैं बात करूं तो BC हमारा आ जाएगा x प्लस 3 रूट के अंदर x प्लस 3 का होल स्क्वायर एडेड विथ y माइनस 4 का होल स्क्वायर। डन। अब क्योंकि AC BC के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर के। डन। अब आपको x और y के बीच का रिलेशन बताना है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट्स। सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कुछ हम आसपास आ जाएंगे, आपको समझ आएगा। देखो, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 इंटू 6 इज 12y। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आइडेंटिटी लगाई है और कुछ नहीं किया। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अभी दोनों तरफ अगर मैं ध्यान देखूं तो दोनों तरफ x स्क्वायर है, कैंसिल आउट। दोनों तरफ 9 और 9 है, कैंसिल आउट। ठीक है, दोनों तरफ y स्क्वायर है, कैंसिल आउट। क्या क्या बच गया? मेरे पास बच रहा है माइनस 6x, ये 6x भी उधर ले जाओ तो माइनस 6x, ठीक है, प्लस 36 इक्वल टू ये माइनस 12y वहां ले जाइए तो 12y माइनस 8y ऑलरेडी उधर था, और फिर ये प्लस 16 जो है ये यही लिखे रहने देते हैं अभी। ठीक है, लास्ट में देखेंगे इसको क्या करना है। माइनस 6x विल गिव यू माइनस 12x प्लस 36 विच इज इक्वल्स टू 12y माइनस 8y विल गिव यू 4y, पॉजिटिव 4y
प्लस 16। ठीक है, तो इस तरीके से एक इक्वेशन बन के आई मेरे सामने। एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। ब्लैंक शीट पे देखिएगा, ये ब्लैंक शीट मैंने ले ली है। यहाँ पे हम पीछे वाला स्टेप लिख लेते हैं, -12x, ये लिख लिया -12x प्लस 36 इक्वल टू प्लस 36 इक्वल टू 4y प्लस 16 इस साइड से 4 को कॉमन निकालिए और इस साइड से कोई नंबर को कॉमन निकालिए। मैं कहता हूं 12 कॉमन निकल रहा है, 12 इंटू 3, यस, तो 12 कॉमन निकल रहा है। एक तो मैंने 12 निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा -x प्लस 12 इंटू 3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 4 को यहाँ कॉमन निकाल लिया तो ये बचा y प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे ये 4 आया, 12 से काटा तो इधर बचा 3, 4 3 टाइम्स 12 होता है 3, और ये आ गया 3 माइनस x विच इज इक्वल्स टू y प्लस 4। ऐसा कर सकता हूँ, डन। अब मुझे x और y के बीच का जो रिलेशन बताना है, अगर मैं उसकी तरफ गौर फरमाऊं तो 3 इंटू 3 9 माइनस 3x इक्वल टू y प्लस 4। ठीक है, -3x इक्वल टू y प्लस 4 माइनस 9, तो ये आ जाएगा -3x इक्वल टू y माइनस 9 में से 4 गए तो 9 में से 4 गए तो ये आपका बचा 5 6 7 8 9 5, ठीक है, -5। अब आप समझिएगा यहां पे जो रिलेशन हमसे पूछ रहा है x और y के बीच का रिलेशन, वो हम कैसे बता सकते हैं। तो हम कहेंगे कि -3x को आप वहां ले जाओ। अगर इसको वहां ले जाओगे तो ये हो जाएगा y माइनस 5 और -3x वहां गया तो +3x इक्वल टू 0, एक साइड पे 0 हो जाएगा। तो यहां पे एक इक्वेशन बन के आ रही है और वो इक्वेशन बन के आ रही है 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। यही रिलेशन आया x और y के बीच में, बस इसको यहीं छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है x और y के बीच का रिलेशन बताओ, तो रिलेशन इसी को बोलेंगे क्योंकि एक इक्वेशन बन के आ रही है और यही हमारा जवाब होगा। हम कहेंगे कि यही रिलेशन बन रहा है, x और y के बीच का एक इक्वेशन बन के आ रही है और ये हमारा जवाब है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10th को भी कर लिया है सॉल्व, जो कि एक्सरसाइज 7.1 से था। आज जो आप लोग यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देख रहे हो एक्सरसाइज 7.1, इसको देखने के बाद आप लोगों के पास आएगा सेक्शन फॉर्मूला। यस, तो उसकी थ्योरी देखना मत भूलिएगा। डिस्टेंस फार्मूला की थ्योरी जरूर देखिएगा, जिसको मैंने लाइव में पढ़ाया है। सेक्शन फार्मूला भी मैं लाइव में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज आप सिर्फ एक्सरसाइज वॉच करिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखो और डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे अपना प्यार दिखाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। एक अकेला ऐसा चैनल जहां पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। चलिए, तो मिलते हैं। ये हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे फ़ोन नंबर अवेलेबल्स हैं। अगर आप कुछ भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट कहाँ है, कैसे हम लोग तैयारी करवाते हैं, किन किन चीज़ों की हम लोग तैयारी करवाते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस भी लेते हैं, तो आप हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। भोपाल में हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पे मध्य प्रदेश भोपाल से हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।